अम्मी ये गरम गरम रोटी ले। मैं खा चुकी। अरे भाई वाह, कमाल है कुफ्तों का, इतने लजीज हैं। आज मैंने 2 रोटियां एक्स्ट्रा खा ली और मजे की बात ये है गरम गरम फुल्कों का ना जवाब ही नहीं है। बस रहने दें, इतनी तेज मिर्चें हैं, पहला निवाला लेती में तो हलक को लगा जाके। क्या वाकई मिर्चें बहुत तेज हो गई थी भाभी? सॉरी मेरा ध्यान नहीं रहा। मैंने मीठा बनाया, वो ले आऊं? एक तो तुम ना अपनी गलती छुपाने के लिए फौरन कुछ मीठा बना लेती हो। पता तो है कोई शौक से नहीं खाता, कम से कम मम्मी का ही ख्याल कर लो, उनको शुगर है, मीठा देखेंगी दिल तो ललचाएगा ना। अरे भाई मैं नहीं खाती हूँ मीठा, बस वो दवा खा लूंगी अगर मीठा खा भी लिया तो। छोड़ो इन बातों को, तुम लोग मेरी इतनी फिक्र ना करो, खाना खाओ शाबाश। अरे नहीं नहीं अम्मी, आपकी बदपरहेजी से आपकी तबीयत मजीद खराब हो सकती है। सबा को चाहिए कि ख्याल रखे। चलो कल से जरा मिर्चें कम डालना। अब तुमने खाना खा लिया है? हम तो तकरीबन खा चुके हैं। नहीं अम्मी, वो अभी अपने और साकिब के लिए रोटियां डालूंगी, वो आ जाए, उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। अरे साकिब तुम्हारा कौन सा ख्याल रखता है, उसे हमारा कब ख्याल है? हमारे साथ बैठ के खाना कब खाता है वो? ये तो हम अम्मी की वजह से एक साथ बैठ जाते हैं, खाना खाते हैं, मगर वो खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आज फिर लेट हो गया, लगता है खाना खा लिया आप लोगों ने? जी हमने खाना भी खा लिया और यकीनन आप भी ऑफिस से खाना खाकर ही आए होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऑफिस को ताले लगाकर निकलता है ये। अरे नहीं नहीं, पहले सफाई करता है, फिर झाड़ू लगाता है, फिर ताला लगा के आता है। सबा खाना खा लिया तुमने? नहीं, वो आप हाथ मुंह धो लें, मैं रोटियां डालती हूँ, फिर साथ ही खाएंगे। इससे मुझे लगता है कि अपने शौहर के लिए ना कुछ अलग से बनाती है ये। उसको इम्प्रेस जो करना होता है उसको। छोड़ो, जो भी करते हैं करने दो। भाई मैं तो कहती हूँ तुम लोगों की वजह से इस घर में इतनी रौनक और इतनी बहारें। भाई माशाल्लाह से घर का पूरा खर्चा उठाते हो, मेरी दवाएं, मेरा कितना ख्याल रखते हो। अल्लाह ताला तुम लोगों को बहुत खुश रखे। चलो उठो, अब चल के टीवी देखते हैं। ये आज बच गया मुझसे। आराम से सो जाए। वैसे आज आप बहुत जल्दी सो गए, मुझसे बातें किए बगैर। नहीं, तुम्हारा इंतजार करते करते आंख लग गई। तुम आई नहीं, खाना खाने के बाद कहाँ रह गई थी? वो बर्तन धो के मैं किचन साफ करी थी। भाभी की ताकीद है कि सुबह किचन उन्हें साफ चाहिए, और अगर रात को साफ ना करो तो सुबह उनका मूड ऑफ हो जाता है। बस वही कर रही थी। हाँ, अनीला भाभी के मूड का तो बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे आज उन्होंने बोला कि तुम ऑफिस से झाड़ू पोंछा लगा कर आते हो। मैंने बुरा नहीं माना, ताकि उनका मूड खराब ना हो जाए। भाभी भी ना कभी कभी बहुत अजीब से मजाक करती है कि इंसान शर्मिंदा ही हो जाए। शर्मिंदा नहीं करती, तमस्खर उड़ाती है। उन्हें लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आती। सब समझता हूं मैं, क्यों जताती हैं वो ये भी समझता हूं। सबा, मजाक करने में और मजाक उड़ाने में बहुत फर्क होता है। छोड़े ना, आप क्यों अपने दिल पर ले रहे हैं सारी बातें? मैं तो रोजाना भाभी की ऐसी बातें सुनने की आदी हो गई। क्या करूं, मजबूरी है ना। मजबूरी तो है,
ये मजबूरी है जिसकी वजह से पैसा तराजू में बदल गया। क्यों? जिसकी जेब में ज्यादा पैसा उसका पलड़ा भारी। पर देखिए ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सब्जी काटते हुए बस जरा सी लग गई। अच्छा दिखाओ, मुझे ज्यादा तो नहीं लगी। कुछ नहीं हुआ, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। वैसे वैसे आप क्या लिख रहे थे? कुछ नहीं, बस हिसाब किताब लिख रहा था। हिसाब किताब? महीने की तनख्वाह में से जो थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं तो उसी का हिसाब किताब लिख रहा था, ताकि हमारे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाए। आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल, अल्लाह ने चाहा तो हम बहुत ही जल्द उम्र की सादत हासिल करने जाएंगे इंशाल्लाह। सबा प्लीज नाश्ता ले आओ, देर हो गई ऑफिस से। अरे हाँ भाई सबा, आप ही जाओ ना, आज तो लगता है तुम जानबूझ के लेट करवा रही हो। सॉरी भाभी, वो एक्चुअली पराठों की वजह से ही देर हो गई, गैस सही से नहीं आ रही थी। तो गैस सही तरह नहीं आ रही थी, शहाब के लिए पराठा बना देती। ये तो रोज पराठा खाता है, आज ब्रेड खा के चला जाता तो क्या ज्यादा मसला हो जाता? नहीं, इट्स ओके, मैं बगैर खाए भी जा सकता हूँ। सबब बाहर से कुछ खा लूंगा, तुम इन लोगों को नाश्ता करो। क्या मतलब? इसमें इतना मूड बनाने वाली क्या बात थी? जरा सी बात नहीं होती और इसके तो मिजाज बिगड़ जाते हैं। वैसे सबा ये कोई बात ना हुई, अगर यही सब होना होता है तो मत बनाया करो नाश्ता। देख रहे हैं आप? हाँ देख रहा हूँ, आज करूंगा बात। छोड़ें यार इन बातों को। आपने वो छुट्टियों के लिए अप्लाई कर दिया? किस चीज के लिए, क्यों करना था अप्लाई? अरे भाई आपने ही तो कहा था कि हम दुबई जाएंगे। शुक्र है दुबई जाने वाला ना। हाँ हाँ बाबा, वो प्रोग्राम डन है। मैं समझा मैंने कोई नया वादा कर लिया। आप भी ना बस। अच्छा बाबा मैं जा रहा हूँ, अम्मी से पूछ लेना अगर उन्हें कोई चीज चाहिए हो या कोई दवाई चाहिए हो तो मुझे फोन करके ऑफिस में बता। ओहो भाई, मुझे कॉल कर देना। सुन तो ले, आप तो सब कुछ पहले से ही कर देते। और इन लोगों को क्या चाहिए? अच्छा चलो तुम देख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहीं भी तो अच्छा प्रोग्राम नहीं आ रहा, बस बैठे लड़ते ही रहते हैं। जी अम्मी, आपने बुलाया? क्या कर रही हो? वो कपड़ों की मशीन लगाई थी, कपड़े धो रही हूँ। आपको कुछ काम था? मेरे कपड़े डाले हैं धुलने के लिए या अगले हफ्ते पे डाल दिए हो? जी अम्मी, सभी के कपड़े धो रही हूँ। अच्छा जरा जाओ वॉशरूम में 2-3 मैले तौलिए रखे हैं, वो भी धो लो। वो पता नहीं फिर कब धुलेंगे। उठाओ चलो। जी अम्मी। और हाँ सुनो, क्या जल्दी पड़ी हुई है? हवा के घोड़े पे सवार हो? अब वो अम्मी एक्चुअली बहुत सारा काम फैला हुआ है ना, तो अरे हो जाएगा काम भी। वो थोड़ी सी खिचड़ी बना लेना मेरे लिए, बहुत जी चाह रहा है दही के साथ खा लूंगी। जी जरूर अम्मी, वो तो जल्दी बन जाएगी। जल्दी बन जाएगी? खाना नहीं बनाया क्या अभी तक? वो अम्मी असल में बहुत सारा काम फैला हुआ है ना, तो मैंने सोचा पहले वो काम कर लूं फिर खाना बना लूं। तुम्हें पता है ना मैं 12-1 बजे खाना खा लेती हूँ, तो क्यों नहीं बनाया अभी तक खाना? जल्दी हो जाएगा अम्मी। जल्दी हो जाएगा? जल्दी उस वक्त होगा जब तुम यहाँ से जाओगी, अभी तक तो यहीं खड़ी हुई हो। जी। और हाँ बात सुनो, कल वो शबाना और शहबाज आ रहे हैं दोपहर के खाने पे, जरा अच्छा इंतजाम कर लेना खाने का, समझ गई? सौदा वौदा मंगवाना हो तो पैसे अनीला से ले लेना। और हाँ, ढंग का खाना बनाना, अच्छा समझी? जी अम्मी, मैं जाऊं? अरे हाँ भाई जाओ, जाओगी तो काम होंगे ना, बार बार मैं जाऊं मैं जाओ। जी। और हाँ, एक ठंडे पानी की बोतल ला के यहाँ रखो, बोल बोल के हलक ही सूख गया मेरा। चलो जाओ अब। जी।
तौबा है ये आजकल की लड़कियों से। जी 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 इधर भी कुछ अच्छा नहीं आ रहा। ये मजबूरी है जिसकी वजह से पैसा तराजू में बदल गया। क्यों? जिसकी जेब में ज्यादा पैसा उसका पलड़ा भारी। सबा, सबा, सबा। जी जी भाभी। तुम किन सोचों में गुम हो? वो वहाँ सारा चूल्हे पे खाना जल रहा है और तुम यहाँ सोचों में गुम। अगर मैं वक्त पे ना आती तो सारी हांडी जल जाती। नहीं भाभी। बस करो, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो मासूम और मजलूम बन जाओगी। फर्क तो मुझे पड़ता है ना, नुकसान तो मेरा है। बस करो, अजीब मुसीबत है। कहाँ रह गई सबा यार, इतनी भूख लग रही है। ले आओ यार, आज तो बहुत भूख लग रही है। ये क्या, इतना कम खाना? तुमने खाना खा लिया? नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? किसी दावत पर गई थी क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली पूरा दिन घर का काम कर रही थी ना, तो थक गई हूँ और गर्मी भी बहुत थी, इसीलिए भूख नहीं है। आप खाने ठंडा हो जाएगा। थकती तुम रोज ही हो और गर्मी भी रोज ही होती है। मुझे सच सच बताओ, क्या बात है? कोई बात नहीं है। सबा मैं कुछ पूछ रहा हूँ। कोई बात नहीं है ना साकिब। साकिब, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर बात क्या है। मैं पूरे घर का काम करती हूँ, सबकी दिल से खिदमत करती हूँ और मैं दिखावा नहीं करती, पर ऐसा लगता है जैसे किसी को मेरा प्यार और खिदमत नजर ही नहीं आती। और अनीला भाभी की बातें भी दिल को छन्नी कर देती हैं। मैं जानता हूँ उनका लहजा और मिजाज। और आप भी सुबह नाश्ता किए बगैर चले गए। आपको पता है, पूरा दिन अनीला भाभी ने इस बात का गुस्सा मुझ पर निकाला है। आई एम सॉरी, आई नो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं अभी क्या करूं? इंसान गुस्सा आ जाता है, दिल दुखता है मेरा भी। मैं पूरा दिन परेशान रही हूँ आपके लिए साकिब, कि पता नहीं आपने कुछ खाया भी होगा या नहीं। अरे बाबा, खा लिया था। दोस्त घर से खाना लाया था, उसके साथ खा लिया था। तुम मेरी फिक्र ना किया करो। अच्छा, मैं फिक्र नहीं करूंगी तो कौन करेगा? ये बात भी है। अगर मेरी फिक्र मेरी बीवी नहीं करेगी तो कौन करेगा? तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा ठीक है, आप खाना खाएं, ठंडा हो रहा है। चलो, अब तो इसी पे सब्र शुक्र करना पड़ेगा। पता है, खाना आज इतना कम क्यों है? वो अनीला भाभी ने आधा खाना निकाल के फ्रीज कर दिया कल के लिए। उन्होंने कहा कि ऐसे ही बचत होगी और तुम बहुत फजूल खर्च हो। उनसे कहना ये बचत नहीं, इसे पेट काटना कहते हैं। खैर, तुम फिक्र नहीं करो, कल से मैं ग्रॉसरी ला दूंगा। तुम जो कुछ भी बनाओ उसमें ऐड कर लेना। अच्छा, आप करिए। बहुत अच्छा है भाई ये। हाँ, इतनी देर हो गई, बहुत भूख नहीं लग रही है ना? सबा, सबा, अरे सबा कहाँ हो भाई? जी अम्मी। बेटियां आई हैं, खाने वाने का क्या इंतजाम किया है? जी अम्मी, बस खाना तैयार है, लगवा रही हूँ। ठीक है। ये नीला कहाँ है? भाभी तो सो रही हैं। अभी तक सो रही हैं? अच्छा ठीक है भाई, उसे ना जगाना, वो जल्दी उठ जाती है तो उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है। ओहो अम्मी, इतना ख्याल तो हमारी सास भी हमारा नहीं रखती जितना आप अनीला भाभी का रखती हैं। अम्मी मैं जाऊं? हाँ भाई, खाना लगवाओ, बहुत भूख लग रही है। आओ सबा, हमारी शॉपिंग तो देखो, क्या सेल लगी थी भाई। पहले तो मैं सेल की तरफ देखती भी नहीं थी, लेकिन इस बार शबाना के स्टार करने पे चली गई। क्या लॉन थी भाई, क्या सेल थी। हाँ जरूर, लेकिन पहले मैं जरा किचन समेट लूं, फिर आती हूँ। अरे रहने दो ना भाई, अम्मी से इतनी सारी बातें करके दिल का बोझ भी तो हल्का करना है। इतनी सारी बातें जमा हो गई हैं।
हाँ भाई अम्मी, हम अपने मियाँ को कहकर आए हैं कि मैके जा रहे हैं और हम रात को ही वापस आएंगे। आखिर मैके आए हैं, क्यों शबाना? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो अम्मी। पता है मैं आपके लिए भी कितना जबरदस्त सा सूट लेके आई हूँ ना, आप देखेंगी मजा आ जाएगा, मेरी पसंद का है। अरे भाई सब देख लूंगी, बस खाना लगता है खाना खाएंगे। और हाँ ये जो लाई हो तो यकीनन तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, पर पैसे तो मेरे बेटे ने दिए होंगे ना? जी जी अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शहाब भाई सर्दियों के अलग और गर्मियों के अलग पैसे देते हैं, जो चाहे अपनी मर्जी से जाके ले लो। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, भाई हो तो शहाब भाई जैसा। हाँ हाँ, अनीला भाभी का हाथ भी तो इतना खुला है। पिछली बार भी पप्पू की सालगिरह पे इतना कुछ दिया था, मेरी तो सांस की आंखें खुली की खुली रह गई थी। बात सुनो, छोटे को नहीं लेके आई तुम साथ? कितने दिन हो गए उसे देखे हुए, और तुम हमेशा अकेली आती हो, उसे नहीं लेके आती। अरे अम्मी, वो अपनी दादी के साथ सो रहा था, मैंने भी खूब मौके का फायदा उठाया और आ गई। उसके साथ शॉपिंग कैसे करती? जाहिर है भाई, बड़ा हो गया है तो थोड़ा शरीर भी हो गया होगा, साथ ले जाती तो शॉपिंग कैसे करती? अब मैंने खाना लगा दिया, आ जाए, ठंडा हो जाएगा। अरे चलो भाई, बहुत भूख लगी है, ये तो हम लोग बाद में भी देख लेंगे। उठो उठो उठो, शाबाश। चलो। गलती करती मैंने नीचे जाके, अब मैं नीचे नहीं जाऊंगी। अजीब लोग हैं, मेरी तो समझ से बाहर। शहाब की बहन इतनी चालाक है और शहाब उन पे पैसे लुटाता रहता है, और अपनी माँ की चालाकियां तो उसे नजर ही नहीं आती। ये साकिब, ये अपने पैसे कहाँ छुपा के रखता है, ये मुझे समझ नहीं आई आज तक। आने दो शाह, आज तो मैं उनसे बात करके ही रहूंगी, ऐसे नहीं चलेगा। अब इस घर का खर्चा आधा आधा होगा बस। आओ बच्चों आओ। बहुत मजे की थी, मेरी तो बिरयानी मेरी फेवरेट, मुझे बहुत मजा आया खाने में। आज तो बहुत खा लिया भाई। मुझे तो पता है खा के ना अब नींद आने लगी है, इतना पेट भर के खाया मैंने। चलो अच्छी बात है। मैंने भी भाई खूब डट के खाया, बस अब चाय मिल जाए तो क्या ही बात है। क्यों अम्मी? चाय? अरे अभी मंगवा लेते, ये घंटी बजाऊंगी सब आ जाएगी, ये लो। वैसे अम्मी ने ना ये बैल भी खूब अपने सिराने रखी हुई है। शुक्र करो हमारी सासों ने ये टेक्निक इस्तेमाल नहीं की अभी तक। ये घंटी अनीला ने लगाई है, यही कहा कि आपको जब जरूरत हो ये घंटी बजा के सबा को बुला लिया करें। क्या जरूरत है इतना गला फाड़ने की, चिल्ला चिल्ला। अच्छा अभी तो बुलाएं ना सबा को, चाय मंगवाएं। हाँ हाँ अभी बुला। अरे वाह भाभी, बड़ी शिद्दत से इसकी कमी महसूस हो रही थी, यकीन करें। भाई मैं तो ग्रीन टी पीऊंगी। हाँ हाँ तुम्हारे लिए ग्रीन टी है। अब अम्मी, मैं साकिब के धुले हुए कपड़े तय कर रही हूँ, आप लोग चाय पी लें, ठंडी हो जाएगी। अच्छा मेरे कपड़े तय करके रख दिए अलमारी में? नहीं, वो भी साथ ही तय लगा के रखूंगी, कुछ चाहिए हो तो बुला लीजिए। ठीक। वैसे अम्मी इतनी सीधी सादी बहू आप लाई कहाँ से थी? फैशन का तो इस बंदी को कोई सेंस ही नहीं है, और अनीला भाभी से तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। एक तरफ अनीला भाभी इतना बंठन के रहती हैं, लगता है कल ही शादी हुई है, और ये लॉन के इतने सस्ते सस्ते कपड़े पहनती हैं कि पुराने ही लगते हैं। अरे भाई क्या करें, साकिब की हैसियत के मुताबिक से ही शादी की है। अब लड़की वाले भी देखते हैं कि लड़के की हैसियत क्या है, उसी हिसाब से रिश्ते हो जाते हैं। साकिब की इतनी आमदनी तो है नहीं कि ऐसे महंगे महंगे लॉन के सूट पहनाए, बस महीने में एक आध सस्ता सूट ला के देता है। वैसे ईद के ईद भी तो उसको कपड़े बना के देता है ना। अब क्या करें, बेचारा साकिब नहीं पूरा कर सकता इतना खर्चा ना। हाँ ये बात भी है, जरूरत से ज्यादा ही सादगी पसंद है दोनों, लेकिन आपस में खुश भी हैं। शुक्र। लेकिन अम्मी आप यकीन करें, अब तो हमारे ससुराल वाले गिफ्ट की शक्ल देख के पहचान लेते हैं कि कौन सा अनीला भाभी का है और कौन सा इनका है। मुझे तो इतनी शर्मिंदगी होती है दिखाते हुए, मैं दिखाती ही नहीं हूँ। क्या करें भाई। सबा जरा चीजें तो ध्यान से इस्तेमाल करो। हाँ माना शहाब की आदत है भर भर के ग्रोसरी रख देते, लेकिन तुम तो देखो। क्या हुआ भाभी, सारी चीजें तो घर में ही इस्तेमाल होती हैं। अच्छा अभी 4 दिन पहले सारा फ्रोजन सामान आया था, किधर है वो भाभी शबाना और शहाना आए थे ना, बस उन्हीं के लिए निकाला था। एक तो मुझे समझ नहीं आती
कि ये दोनों औरतें हर वक्त इस घर में क्यों रहती हैं? मुफ्त का खाना जो मिलता है। और शहाब ने तो सारी जिम्मेदारी इनकी उठाई हुई है। मैं पूछती हूँ क्या साकिब इनका भाई नहीं है? आखिर वो करता क्या है इनके लिए? हर वक्त तो ये यहाँ पड़ी होती हैं। भाभी, बेटियों के लिए मैका तो उनका मान होता है ना, वो तो ऐसे ही आएंगी अपनी माँ के पास। अच्छा, तो क्या तुम्हारा मैका नहीं है? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा वहां जाते। ऐसी बात नहीं है भाभी, जब साकिब की छुट्टी होती है तो उसी हिसाब से प्लान कर लेते हैं। अब वहां जाके रुक नहीं सकती क्योंकि घर की बहुत जिम्मेदारी होती है। क्या मतलब? तुम मुझे घर के कामकाज के ताने दे रही हो? नहीं, एक मिनट, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे यहाँ से जाने से मेरे घर के काम रुक जाएंगे? बात सुनो सब, अगर मैं ये सब कुछ अफोर्ड कर सकती हूँ ना तो एक नौकर भी रख सकती हूँ, क्योंकि तुमने अपनी मर्जी से सारी जिम्मेदारी ली थी तो मैंने आज तक नौकर नहीं रखा। तुम इस घर का काम करती हो तो बाकी जिम्मेदारियां हम देखते हैं, जैसे घर का बिल, तुम लोगों के खाने का खर्चा, सब कुछ। अच्छी बात। और तुम मुझे बातें सुना रही हो, बल्कि तुम लोगों की जिम्मेदारी की वजह से मेरी और शहाब की तो कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं है। हम लोग तो कहीं ना जा सकते ना कहीं आ सकते, क्योंकि हमें तुम लोगों को देखना होता है। मुझे बातें सुनाओ। चाय के साथ कुछ नहीं है खाने को? मेरा मतलब है कुछ भी। आपका पेट नहीं भरा ना, इसीलिए मांग रहे हैं? नहीं, ऐसे ही बस दिल चाह रहा था। ये अनीला भाभी हमेशा इस तरह जलील क्यों करती हैं साकिब? ऐसा सलूक तो कोई नौकरों के साथ भी नहीं करता। उन्हें भी इज्जत से खाना दिया जाता है। अनीला भाभी तो ऐसे बातें सुनाती हैं कि इंसान की हालत में निवाला ही फंस जाए। बात बात पर तंज क्यों मारती है वो? अनीला भाभी ना शुरू से ऐसी है। उन्हें शहाब भाई के पैसे पर बहुत नाज है। वही पैसा वो दूसरों में बांटती हैं ताकि सब लोग ना उनकी वाह वाह करें। वाह वाह करवाने का बहुत शौक है उन्हें। दिखावा करती है। दिल की बड़ी नहीं है वो। दिल की बड़ी होती ना तो हमारा एहसास करती, सबके सामने हमें जलील नहीं करती। और बाकी घर वाले, वो तो आपके सगे हैं। मैं सब जानता हूं सबा। जो सलूक हमारे साथ होता है ना, उसके सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, पैसा। और आजकल के दौर में पैसे की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये पैसा ही है जिसकी वजह से रिश्ते जुड़ते भी हैं और टूट भी जाते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। काश खुलूस और मोहब्बत की भी शक्ल होती। अगर वो दिखाई देता तो उसकी भी कदर होती, कोई कीमत होती। अच्छा, तुम अपना दिल क्यों जला रही हो? हमारा अल्लाह है ना, जो हमारी नीयतों को जानता है। हमारे लिए बस अल्लाह ही काफी है। अगर आपने मुझे दुबई से शॉपिंग ना करने दी और कोई भी कंजूसी की ना तो मैं ये ट्रिप कैंसिल कर दूंगी, अभी से बता रही हूँ। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो?
मैं तुम्हें दुबई सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग करवाने और घुमाने फिराने ले जा रहा हूँ, तो कंजूसी कैसी? एक बात और करनी है भाई, साकिब पे भी थोड़ी जिम्मेदारी डालें, थोड़ा घर का खर्चा वो भी उठाए और आप अपना हाथ जरा हल्का रखें। अगर आप यूं ही उड़ाते रहे तो हमारे लिए क्या बचेगा, आप समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ बाबा समझ रहा हूँ, मैं साकिब से बात करूंगा इस बारे में। वैसे वो बेचारा करता तो है अपनी हैसियत के मुताबिक। क्या मतलब क्या करता है वो अपनी हैसियत के मुताबिक? कुछ भी नहीं करते दोनों मियाँ बीवी, सिर्फ अम्मी के सामने ड्रामे करते हैं कि उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। अच्छा खैर, मैंने कहा ना मैं साकिब से बात कर लूंगा, मुझे मेरा प्रोग्राम देखने दो प्लीज। नहीं, क्योंकि एक और बात करनी है मुझे। ये जो आपकी बहनों ने लूट सेल मचाई हुई है ना, इसको भी जरा रोके। उनके शौहरों का फर्ज बनता है उनकी जिम्मेदारी उठाना। अरे बाबा मैं तो खर्चा अम्मी के हाथ पे रख देता हूँ, अब अम्मी की मर्जी है कि वो अपनी बेटियों पे खर्च करें या कैसे भी उन पैसों को यूटिलाइज करें। अरे भाई उनको तो यही लगता है ना कि सारे खर्चे आप पूरे करें, आपको क्यों नहीं समझ आ रही? तो अच्छी बात है ना, तुम्हारे लिए फायदे की बात है, तुम इस घर पे मलका बन के राज करती हो। ऐसा ही है ना, सबकी आंख का तारा हो तुम, सोचो ऐसा ही। हाँ ये बात तो मैंने सोची नहीं है, तो आप ठीक कह रहे। मैं तो सुकून से रहती हूँ क्योंकि नौकरों की तरह तो सब काम कर रही होती है। पॉइंट, यू गॉट अ पॉइंट। लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि आप 1 लाख रखना, आपने 50,000 रख दिए। अच्छा चलें छोड़ें, ओके। अम्मी मैं और शहाब 10 दिन के लिए दुबई जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कब जा रहे हो? बस अभी वो मुझे बताएंगे, फ्लाइट का कंफर्म करके जैसे ही पता चलता आपको बताती हूँ। चलो ये तो बड़ी अच्छी खबर है, वाह। वो सबा तुमसे कुछ बात कहनी थी। जी भाभी। तुम्हें पता तो है हम 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तो जरा घर का भी ख्याल रखना और अम्मी का भी ख्याल रखना। ग्रॉसरी में सारी तुम्हें करके दे दूंगी और अम्मी की दवाइयाँ मैं ले आऊंगी। हाँ लेकिन जरा चीजों को ध्यान से इस्तेमाल करना, पिछली दफा बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है। जी भाभी आप परेशान मत हो, मैं संभालूंगी। बात सुन बेटा, थोड़ा सा फल फ्रूट भी फ्रिज में रखवा देना, अब मौसम का इतना अच्छा फल आया है। तुम्हें तो पता है डॉक्टर ने मुझे फल खाने का कहा है, कमजोरी बहुत हो गई है। ले आऊंगी। अच्छा बात सुनो, वो मेरी 1-2 कमीजें रखी हुई हैं उधड़ी हुई, उस पर जरा सिलाई लगा देना। शबाना और शाना भी 2-2 कमीजें देके गई। ये आप क्या करती हैं? पुराने कपड़े सी के क्यों पहनती हैं? पुराने कपड़े नहीं है, अरे नई कमीजें दर्जी ने खराब कर दी थी, अब मैं कहाँ दोबारा उसके पास जाऊंगी ठीक कराने। ठीक है अम्मी, मैं ठीक कर दूंगी। अरे हाँ, इस बात से मुझे याद आया कि वो सबा पिछले साल की कुछ लॉन के जोड़े मेरे पास रखे हैं, नए हैं, मैंने इतने ज्यादा पहने नहीं हैं, बस मेरे दिल से उतर गए। मैं तुम्हारे लिए निकाल दूंगी, अपने नाप पे फिट करा लेना। सही कह रही है ये भाई, अच्छा है तुम वो महंगी वाली लान पहनती हो ना, तो दे देना ऐसे। बेचारा साकिब 2 जोड़े लाया था, वही जो सस्ती वाली लान है। अच्छा है तुम दोगी तो ये भी महंगी वाली लान के कपड़े पहन लो। इसे क्या हुआ? अरे मैं तो इसका भला सोच रही थी और ये मुझे नखरे दिखा रही है। से अम्मी इसको आप संभालें, मुझे ये बातें समझ में नहीं आती। और फिर आपको शहाब के गुस्से का पता है, अगर मैंने कुछ कह दिया तो फिर आप जिम्मेदार होंगे। अरे शहाब को कहने की क्या जरूरत है, अब तुमने तो उसको कह दिया, अब लेती है ले, नहीं लेती है दफाओ ना ले, तुम्हें काहे की फिक्र है। लेकिन फिर भी पुराने कपड़े आपको पता है मैं मासियों को दे देती हूँ, ये तो नए जोड़े हैं, शायद 1-आधी दफा ही मैंने पहने होंगे, तो फिर किस बात के दिमाग दिखा रही है मुझे? तुम दफा करो ना, तुम काहे को दिल पे लेके बैठी हो, छोड़ो। ये लो, इतना मीठा सेब है कि मैं क्या बताऊं, मेरा बच्चा खाओ, इतने मजे के हैं ये, मीठे, खा के देख। ले ले एक और भी ले, एक और भी, सेहत तेरी वैसे ही खराब है। सिर्फ और सिर्फ पैसा? क्या सिर्फ पैसा ही है? मैं साकिब भी
अम्मी से इतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी उनकी बाकी औलादें करती हैं। फिर वो साकिब के बारे में कोई गलत बात सुनकर भी खामोश क्यों हो जाती हैं? ऐसी भी क्या मसलियत? मुझ में और अनीला भाभी में इतना फर्क? मैं साकिब से भी कहूंगी कि वो भी अम्मी को भर भर कर चीजें ला कर दे, ताकि वो हमें उतना ही प्यार करें जैसे वो शहाब भाई और अनीला भाभी को करती है। ये नहीं, चलें केक काट। भाभी थोड़ा वेट कर लेते, वो साकिब बस आने ही वाले होंगे। अरे भाई रहने दो, उसका क्या भरोसा, आप काटिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। शुक्रिया बच्चों, शुक्रिया। खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सालगिरह मुबारक अम्मी। अम्मी ये हमारी तरफ से। खैर मुबारक। ये गुलदस्ता वहाँ गुलदान में लगा दो। अरे शबाना और शहाना को भी बुला लेते तो थोड़ी रौनक हो जाती। ये तो इन्होंने अचानक सरप्राइज प्लान किया। लेकिन हमें अम्मी की बर्थडे याद थी। अच्छा, तभी गुलदस्ता लिए चले आ रहे हो और केक नहीं लाए तुम? वैसे अच्छा ही हुआ तुम केक नहीं लाए, क्योंकि तुम्हारा लाया हुआ केक या तुम या सिर्फ तुम्हारी बीवी खा सकते हैं, भाई हम लोग नहीं खा सकते। अरे अम्मी आ जाए, सेल्फी हो जाए। चलो बच्चों तुम लोग भी सेल्फी बना लो। नहीं अम्मी, मेरा मोबाइल अच्छा नहीं है और कैमरा भी खराब है। आप लोगों की सेल्फी खराब हो जाएगी। क्या सोच रहे हैं साकिब? ये तो रोज का मामूल है। इतना दिल पर क्यों ले रहे हैं आप? पता है ज़बा, मैं तुम्हारे लिए, अम्मी के लिए, सब घर वालों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ? मेरी आमदनी इतनी नहीं, इसलिए दिल ही दिल में कुड़ कर रह जाता हूं। शाह भाई के बराबर घर में हिसाब नहीं दे पाता और अनीला भाभी की जली कटी बातें मेरे साथ साथ तुम्हें भी सुनने को मिलती, और अम्मी भी सब कुछ जानते हुए भी खामोश है। क्योंकि वो भी शहाब भाई की वजह से बर्दाश्त करती है नीला भाभी, वरना भाभी की जली कुटी बातों का जवाब मुझे भी देना होता है। लेकिन मैं सब कुछ बर्दाश्त करता हूं सिर्फ और सिर्फ अम्मी की वजह से। मैं उनकी ममता का गला नहीं घोट सकता। नीला भाभी यही चाहती है कि हम दोनों भाइयों की लड़ाई हो और हम दोनों अलग हो जाएं। और अगर हम अलग हो गए ना तो सारा कुछ अम्मी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये सब कुछ जो हम दोनों बर्दाश्त कर रहे हैं, अम्मी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये मैं नहीं होने दूंगा, इसीलिए सब कुछ बर्दाश्त करता हूं। क्या है ना साकिब, आजकल के जमाने में प्यार को दिखाने के लिए दिखावे की ही जरूरत पड़ती है। मैं ऐसा नहीं समझती। मैं तो अम्मी की दिल से खिदमत करना चाहती हूँ, क्योंकि
क्योंकि वो आपकी माँ है। सबा, तुम जरूर मेरी किसी नेकी का इनाम, वरना मैं इस काबिल कहाँ कि मुझे तुम जैसी अच्छी बीवी मिलती। आपका दिल साकिब, आपका दिल प्यार और एहसास के खजाने से भरा है, जब भी तो मैं आपके साथ हूं। आप बहुत अच्छे हैं साकिब। तुम भी बहुत अच्छी हो, और जिस तरह से तुम मेरा एहसास करती हो ना, मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता है। बाकी तो तुम जानती हो कि मेरी इस घर में क्या अहमियत है। इन पता क्या, मैं चाहता हूं कि मेरी माँ के दिल में भी ना मेरे लिए थोड़ी सी अहमियत पैदा हो जाए। माँ के लिए ना सारी औलादें एक सी होती हैं। हाँ, बस इजहार किसी किसी से ही होता है। वो भाई और भाभी 10 दिन के लिए दुबई जा रहे हैं। चलो, अच्छी बात है। खैर, जब वो आ जाएंगे ना, हम दोनों उम्रे पे चलेंगे। अनीला, आ जाओ बाबा, देर हो रही है, फ्लाइट निकल जाएगी। भाई इस दफा वापसी पे ना हमारे लिए बहुत सारे सूटकेस भर के लेकर आइएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम ही लोगों के लिए तो जा रहे हैं हम। अरे ये बताओ कि अम्मी कहाँ हैं? देर हो रही है, उनसे कहो हम खुदाफिजी कर लें, जाएं। अम्मी बस वॉशरूम में वुजू कर रही हैं। शाना उनको लेकर आ रही है। आप पर दुआएं भी तो पढ़ के भूखेंगी ना। अरे भाई, अभी दुआएं भी पढ़नी है, देर हो रही है। शाह भाई, साकिब भाई, देखिए अम्मी बाथरूम में गिर गई, वो उठ नहीं पा रही है, खून भी निकल रहा है, जल्दी आए। अरे आप कहाँ जा रही हैं? देर हो रही है हमें। अरे यार, अम्मी को देख तो लूं, मुझे लग रहा है कि फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ेगी। 1 मिनट, फ्लाइट कैंसिल नहीं होगी, मैं जाकर रहूंगी, समझे आप? क्या हुआ साकिब? भाई अम्मी को बहुत दर्द हो रहा है, लगता है उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। मैं एम्बुलेंस को कॉल कर रहा हूँ। लेकिन हमें देर हो रही है साहब। आप लोग जाएं, आपको देर हो जाएगी। साकिब श्योर? हाँ, संभाल लूंगा मैं। अब साकिब, ये कुछ पैसे रख लो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। आप लोग जाएं, आपको देर हो रही है, फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी। वो कह रहे हैं ना वो संभाल लेगा, तो फिर क्या मसला है? अरे मैं एक नजर देख तो लूं। बस रहने दे, आप एक नजर देखने जाएंगे, किसी भी बहाने से वो लोग रोक लेंगे। बस चलें, देर हो रही है। शहाब, चले। साकिब, जो डॉक्टर दवाई देके गए थे आपने अम्मी को दे दी है ना? हाँ, सारी दवाएं खिला दी हैं, सिर्फ नींद की दवा बाकी है। डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन भी लगाए हैं पेन किलर के। अल्लाह ने करम कर दिया। ठीक कह रहे हैं आप। मेरा तो दिल हलक में आ गया था। पैर पर फ्रैक्चर, सर पर 4 टांके। मेरी अम्मी के लिए ये तकलीफ भी बहुत ज्यादा है। या अल्लाह, मेरी अम्मी को जल्दी ठीक कर।
साकिब, आप हिम्मत रखें, देखिएगा अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अम्मी, दर्द कैसा है? हाँ ठीक हो। समझ में ही नहीं आया, बाथरूम से निकल रही थी, पैर फिसल गया, सर भी मेरा दीवार से टकराया, पैर तो इतनी जोर से मुड़ा है कि बस उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। आप परेशान ना हो, ये छोटा सा फ्रैक्चर है, 6 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। ये सर के टांके भी अगले हफ्ते खुल जाएंगे। 6 हफ्ते? क्या करूंगी 6 हफ्ते? अम्मी, हम हैं ना आपके पास। अच्छा, शहाब और अनीला कहाँ है? वो दुबई चले गए अम्मी। चले गए? आप फिक्र मत करें, वो जल्दी आ जाएंगे। चले गए? मुझसे मिले बगैर ही चले गए? हमें फ्लाइट कैंसिल हो जाती है अगर ना जाते तो। अच्छा किया, वहां से ज्यादा उनकी फ्लाइट जरूरी थी। ठीक है। अच्छा अम्मी, आप दूध पीजिए, आपको आराम की जरूरत है। पी लूंगी बात में। अम्मी, मैं हूं आपके पास हर वक्त। वक्त? मैं आज रात को आपके साथ ही सोऊंगी, बल्कि आज ही क्या, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती ना, मैं आपके पास ही हूं। सबा, मैं देखता हूँ। भाभी, भाभी मैं कुछ पूछ रहा हूं, आप बता क्यों नहीं रही है? भाई कहाँ है? और आप लोग तो दुबई जाने वाले थे। भाभी सब खैरियत तो है ना? कुछ तो बताएं। भाभी, शहाब को एफआईए ने अरेस्ट कर लिया पैसों के गबन के केस में। सब बहुत गलत किया सब, मुझे तुम्हारी आह लग गई है। नहीं भाभी, मुझे माफ कर दो सब, मुझे माफ कर दो। मुझे कहने दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है सबा। मैं ये नहीं जानती थी कि जिस पैसे पे मैं इतना मान कर रही हूँ, इतना इतरा रही हूँ, वो तो मेरा है ही नहीं, और मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है सबा, मुझे भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सबा, मुझे माफ कर दो। भाभी प्लीज, कुछ नहीं हुआ। नहीं, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना, तो मेरा अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा सबा, मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मुझे माफ कर दो। साकिब, आप पूरी रात यहीं सोते रह गए? वहां कमरे में आके सो जाते, मुझे जगा दिया होता, मैं अम्मी के पास रुक जाती। मैं अगर कमरे में चला भी जाता तो
शायद इतनी सुकून की नींद ना आती जितनी मुझे मेरी माँ के कदमों में आई। हाँ मगर साकिब, वो अम्मी उठ गई। अम्मी, आप नाश्ते में क्या खाएंगी? मैं बना कर ले आती हूँ। साकिब। जी अम्मी। हाँ। एक बात मुझे सच सच बताओगे? जी अम्मी, पूछें। मेरे अस्पताल जाने से पहले शाब और अनीला जब गए थे तो ये अस्पताल का खर्चा और बिल किसने दिया? वो शबाना बता रही थी कि वो तो मुझे देख के बगैर ही चले गए। अम्मी, आप छोड़े ना इन सब बातों को। आप बस जल्दी से ठीक हो जाए। मुझे भी कहा था कि तुम मुझे सच सच बताओ। बताओ ना, बिल किसने दिया था फिर? अम्मी, वो आपके इस नालायक बेटे ने उम्र पे जाने के लिए कुछ रकम जमा की थी, बस वही काम आई। जाओ तुम लोगों की इस कुर्बानी के। अम्मी, हमारे लिए इससे बड़ी सादत और क्या हो सकती है कि वो रकम आपके इस्तेमाल में आई। और रही बात उम्रे की, तो आपकी दुआओं से हम कहीं उम्रे कर लेंगे। बस आप ठीक हो जाएं। मुझे माफ कर, माफ कर देना। मैंने कभी तुम लोगों को इतनी अहमियत नहीं दी। शायद इसी वजह से अल्लाह ने मुझे सर पे डाल दिया। मैं तो अपने लायक नहीं था, जो मिला है तूने दिया है। जो करे तू सब है अच्छा, जो बुरा है मैंने किया है। अब तो